रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 7 का 5वां टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा या मिकॉर। इसे ज़ाइगोमाइकोटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर एक स्टेज ऐसा आता है जो डोरमेंट होता है। डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। इसी वजह से और उस सोए हुए स्टेज में जो डोमेंसी पैदा होती है, आपने सुना होगा डोमेंसी ऑफ सीड, इनएक्टिवेशन होती है सीड की। इस तरह ऐसे भी एक स्टेज पैदा होती है जिसका नाम होता है, उसको नाम देते हैं हम डोमेंट का। तो उस डोमेंट स्टेज के बाद इसकी बॉडी जाइगोट में कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक स्पोर्स। इसी वजह से इसकी पूरी लाइफ साइकिल को नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा। और इसमें हम किसकी लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे? इसमें ज़ाइगोमाइकोटा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है उसका नाम है मिकॉर। और ये मिकॉर आपने देखा होगा आपके यहाँ इन्वायरमेंट में पैदा भी हो रहा होता है, दिख रहा होता है आपको ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी ज़्यादा है, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, आप कह लो उन जगहों पर ये मिकॉर पैदा होना स्टार्ट होता है। और इसकी एक ऐसी स्मेल होती है जिसको आप नाम दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का, जो सिर्फ स्मेल इसमें ही पाई जाती है मिकॉर के अंदर, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करेगा फंजाई। इसके अलावा एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी होता है इस फंजाई का। पहली बात तो फंजाई की बॉडी का नाम क्या होता है? माइसीलियम। और इस माइसीलियम पे जो लंबी लंबी ब्रांचेस निकली होंगी उसको आप नाम दोगे किसका? एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी का। ऐसी हाइफी जिसमें आप कह लो कि न्यूक्लियस मौजूद हो लेकिन उस न्यूक्लियस के दरमियान कोई डिवीजन ना हो, उसे नाम दिया जाता है एसेप्टेट का। ए मतलब एब्सेंस और सेप्टेट का मतलब क्या होता है? डिवीजन। इसलिए कहा जाता है इसे एसेप्टेट हाइफी, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है इसकी लाइफ साइकिल आप देख लें। इसकी लाइफ साइकिल को सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों तरीकों से परफॉर्म करवाया जाता है। यानी कि इसकी लाइफ साइकिल दो हिस्सों पे कंसिस्ट कर रही होती है। पहला पार्ट कहलाता है एसेक्सुअल पार्ट और दूसरा पार्ट कहलाता है सेक्सुअल पार्ट। पहले हम इस एसेक्सुअल पार्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेक्सुअल पार्ट को कवर कर लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, आपके सामने एक यंग स्पोरेंजियम उठाता हूँ। और आप जानते हैं स्पोरेंजियम एक ऐसी बॉडी होती है जो कि स्पोर्स बनाती है, एंड स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जिनके पास हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं। तो स्पोरेंजियम एक ऐसी बॉडी है जो स्पोर्स बनाती है। और इस टाइप की बॉडी को, फंजाई की इस टाइप की बॉडी को आप क्या नाम देते हो? फ्रूटिंग बॉडी का। क्या नाम देते हो? फ्रूटिंग बॉडी का। यही स्पोरेंजियम आगे जाके मेच्योर होती है और फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या मौजूद है? स्पोर्स मौजूद है और लंबी सी स्टॉक मौजूद है, ठीक है ना। खैर यहाँ फ्रूटिंग बॉडी नहीं बना रहा मैं, आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ये स्पोरेंजियम क्या करेगा? ये स्पोरेंजियम आगे जाके क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। लेकिन उन स्पोर्स को हम नाम देंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स का। स्पोरेंजियोस्पोर्स का। यहाँ पे एक वजह है, इन्हें खाली स्पोर्स क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि खाली एक स्पोरेंजियम से मिल के बनी है। और चूंकि आप इस सेक्सुअल पार्ट में देखोगे कि यहाँ पर भी स्पोर बन रहे होंगे, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए आप क्या नाम देते हो? स्पोरेंजियोस्पोर का नाम देते हो। बिकॉज यहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्व है, एक बॉडी इन्वॉल्व है, यानी कि सेक्सुअली नहीं हो रहा है काम, एसेक्सुअली हो रहा है काम। इसलिए आप इसको नाम देते हो किसका? स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियम आगे कन्वर्ट होती है स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर, ठीक है। ये स्पोरेंजियोस्पोर मेच्योर स्पोर्स को बनाते हैं। किनको बनाते हैं? और इसी मेच्योर स्पोर से आगे जाके क्या बनता है? हाइफी बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है? और इसी हाइफी से दोबारा स्पोरेंजियम बन रही होती है। देन स्पोरेंजियम से दोबारा स्पोरेंजियोस्पोर, इससे मेच्योर स्पोर, दोबारा हाइफी, दोबारा स्पोरेंजियम, देन दोबारा स्पोरेंजियोस्पोर। और इस तरह से ये एसेक्सुअल पार्ट इस साइकिल का चलता रहता है। आ रही बात समझ? तो इसका जो एसेक्सुअल पार्ट है वो समझ आया? अच्छा, जरा सा इसका अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मिसाल ले लो आप जरा, कि मैं कहता हूं कि आपके यहाँ एक मिसाल के तौर पे कि एक हाइफी मौजूद है, एक फंजाई मौजूद है, म्यूकोर का एक फंजाई मौजूद है, और उसकी एक बॉडी है जिसको आप नाम दे रहे हो स्पोरेंजियम का। मैंने पहले बताया था कि जब मेच्योर स्पोर्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? स्पोरेंजियम बनाते हैं, ठीक है ना। और उसी स्पोरेंजियम से आगे जाके स्पोर्स बन रहे होते हैं। जब दोबारा स्पोरेंजियम, दोबारा स्पोर। तो वो स्पोर क्या होते हैं? फंजाई के जिस पार्ट पर हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में फेंक दिए जाते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि जिस पार्ट पर फंजाई के ये स्पोर्स बने हैं वो स्पोर जमीन पर गिर गए
और जमीन पर क्या स्टार्ट हो गया, एक हाइफी बनना स्टार्ट हो गया है, ए सेप्टेट हाइफी बनना स्टार्ट हो गया है। आप जानते हैं अगर एक भी स्पोर गिरेगा तो क्या बनाएगा, फंजाई बनाएगा। स्पोर किसका होगा, म्यूकोर का होगा, तो किसका स्पोर बनाएगा, म्यूकोर का स्पोर बनाएगा। और उस म्यूकोर के स्पोर से क्या बनेगा, एक म्यूकोर का ए सेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी बनेगा। और उस हाइफी से क्या वो हाइफी क्या बनाएगा, आगे जाके स्पोर बनाने वाली बॉडी बनाएगा। उसको आप क्या नाम दोगे, स्पोरेंजियोस्पोर का नाम दोगे, स्पोरेंजियम का नाम दोगे। ये स्पोरेंजियम आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर बनाएगा। यहां पे मैंने पहले बता दूं कि दोबारा मैं बता दूं आपको कि स्पोरेंजियोस्पोर को कहा जा रहा है बिकॉज आपके पास इस सेक्सुअल पार्ट के अंदर भी स्पोर्स बनेंगे। तो दोनों को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोनों में कहीं आप समझो कि सर ये भी स्पोर है ये भी स्पोर है, इसी वजह से स्पोरेंजियोस्पोर का नाम दिया गया है। तो स्पोरेंजियम फाइनली क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे जिसका नाम क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर। यही स्पोरेंजियोस्पोर आगे जाकर क्या बनाएंगे, मेच्योर स्पोर्स बनाएंगे। और यही मेच्योर स्पोर रिस्पॉन्सिबल होंगे आगे जाकर ए सेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी को बनाने के लिए। तो इसका ए सेक्सुअल पार्ट समझ आया, यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस लाइफ साइकिल का ए सेक्सुअल पार्ट है। क्लियर इतना हिस्सा। अब आ जाए इसके सेक्सुअल पार्ट के ऊपर। तो मैं दोबारा एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने एक बॉडी ली जिसका नाम है स्पोरेंजियम। यहाँ से मैंने कहाँ स्टार्ट किया था, स्पोरेंजियम से स्टार्ट किया था। यहाँ पर भी मैं स्पोरेंजियम से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्पोरेंजियम आगे क्या बनाएंगे, मेच्योर स्पोर्स को बनाएंगे। ये स्पोर्स आगे किसको बनाएंगे, इस सिनोसिटिक या ए सेप्टेट हाइफी को बनाएंगे। यहाँ तक तो बात सेम दिख रही है आपको। देन इससे होता क्या है कि इनमें एक स्टेज में तो हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन दूसरी स्टेज में क्या हो रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। यहाँ पर क्या होता है, सिनोसिटिक हाइफी दो मुख्तलिफ टाइप की गैमीट बनाने वाली बॉडीज बनाते हैं। यहाँ पर ए सेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी दो मुख्तलिफ टाइप की स्पोर्स बनाने वाली बॉडीज बनाते हैं, जिसको आप नाम देते हो गैमेटेंजिया का या गैमेटेंजियम का। दो है तो गैमेटेंजिया, सिंगल है तो गैमेटेंजियम। अब होता क्या है, इन गैमेटेंजियम के अंदर गैमीट्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, लेकिन वो कैसे, इमेच्योर हैं, मेच्योर नहीं है। तो क्या होता है, जो गैमीट बनाने वाली बॉडी गैमेटेंजिया बना, यानी कि यहाँ पर गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, वही गैमेटेंजिया आगे जाके क्या बनाती है, गैमेटेंजियम बॉडीज बनाती हैं। वो बॉडीज का नाम क्या होता है, गैमीट्स। यहाँ पर कैसे थे गैमीट्स, इमेच्योर फॉर्म के अंदर थे। यहाँ पे कैसे होंगे, मेच्योर फॉर्म के अंदर होंगे। मेच्योर फॉर्म के अंदर क्या होंगे, गैमीट्स होंगे। और आप जानते हैं गैमीट्स दो टाइप के होते हैं, गैमीट्स। लेकिन यहाँ पे वो दोनों टाइप के आपने मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी कि यहाँ पर क्या होता है, इनमें जो गैमीट्स होती है उनकी फ्यूजन नहीं होती है, यानी कि मुख्तलिफ गैमीट्स नहीं बनते। आप पहले पढ़ते हुए आ रहे हो कि दो गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट को आप नाम दोगे आर्चिगोनियम का और फीमेल वाली को आप नाम दोगे ऊगोनियम का। यहाँ पे आपको कोई भी आर्चिगोनियम या ऊगोनियम नहीं दिखेगा, क्योंकि एक ही इस बॉडी से दो मुख्तलिफ गैमीट बनाने वाली बॉडीज मिली हैं आपको। तो आप इनमें क्या नहीं कर सकते, इनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। आप बोलोगे एक ही बॉडी से दो बॉडीज बननी है बस, जिनमें मेल वाली और फीमेल वाली दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। तो क्या होता है यहाँ पर, इसी गैमेटेंजियम से क्या बनता है, एक स्पोर बनता है। और इन स्पोर्स को आप नाम देते हो जाइगोस्पोर्स का, क्योंकि ये फ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि दोनों बॉडीज, ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी क्या कर रही है, ये एक स्पेशल जो मैंने यहाँ से बनाया, ग्रीन रंग से बनाया है, एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको आप नाम देते हो जाइगोस्पोर का। अगर ये दोनों बॉडीज नहीं मिलती तो क्या यहाँ पे जाइगोस्पोर पैदा होता, बनता, कभी नहीं बनता। तो यहाँ मैं पहले बता दूं, यहाँ पे फीमेल आर्चिगोनियम, मेल आर्चिगोनियम या फीमेल ऊगोनियम नहीं है। यहाँ पे एक ही बॉडी है जो दो बॉडी बना रही है, और वो दो बॉडीज के फ्यूज होने से क्या बन रहा है, एक जाइगोस्पोर बन रहा है। ठीक है, हाँ, इसको हम सेक्सुअली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो बॉडीज इन्वॉल्व है। देखें आप आगे जाके जो स्पोरेंजियम बन रहा है ना, जो स्पोर्स बनाएगा वो यहाँ पर दो बॉडीज बना रही है ना। अगर ये दो बॉडीज फ्यूज ही नहीं होती तो क्या यहाँ पर कुछ जाइगोस्पोर के कुछ मॉलिक्यूल्स या स्पोर्स बनते, कभी नहीं बनते। तो ये जाइगोस्पोर क्या करेंगे, ये जाइगोस्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे, इस स्पोरेंजियम को बनाएंगे। बहुत सारे जाइगोस्पोर जमा हो जाएंगे और क्या बना देंगे, इस स्पोरेंजियम, स्पोर बनाने वाली बॉडी बना देंगे। देन दोबारा ये स्पोरेंजियम क्या बनाएंगे, मेच्योर स्पोर्स बनाएंगे। उससे क्या बनेगी, सिनोसिटिक या ए सेप्टेट हाइफी बनेगी। दोबारा से इससे क्या बनेगी, दो बॉडीज बनेंगी जो गैमीट्स बनाती हैं। ये गैमीट बनाने वाली बॉडी क्या करेंगी, आगे जाके मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, और इन दो गैमीट बनाने वाली बॉडीज के फ्यूज होने से क्या मिलेगा, एक जाइगोस्पोर बनेगा। देन दोबारा इन जाइगोस्पोर से क्या बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगी। फर्क यहाँ इतना है कि यहाँ पर आपके पास दो बॉडीज इन्वॉल्व, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसीलिए इस साइकिल के एक हिस्से को कहा जाता है सेक्सुअली
और एक हिस्से को कहा जाता है एसेक्सुअली। यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो कंसिस्ट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर और कुछ हिस्सा कंसिस्ट करता है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। समझ आ गया? और एक और चीज़, यहाँ पर कोई मेल या फीमेल आर्चिगोनियम या ओगोनियम नहीं बन रहा, बस उसको हम नाम दे रहे हैं कि 2 बॉडीज बन रही है इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कोई मसला यहाँ तक? पूरी लाइफ साइकिल में म्यूकोर की समझना आई हो, पेपर के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूरा देख लीजिएगा आप। खोलें पेज नंबर 159 पर आ जाएं, 159 पे, क्योंकि इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है फंजाई की, तो यहाँ पर लिखी जा नहीं सकती हैं, इस वजह से बुक खुलवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंस पे आ जाएं। देखिए फंजाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फंजाई को समझा जाता है हमारा एक लैंड का क्लीनर, हमारी ज़मीन के क्लीनर भी होते हैं ये। जितनी भी नाइट्रोजन साइकिल होती है प्लांट्स की, जितनी भी फॉस्फोरस साइकिल होती है, तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स की साइकिल्स होती हैं ये परफॉर्म करवा रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपके पास गंदला बचता है, जिस तरह मैंने बताया दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ आई या ज़ाया नहीं हो रही है, यानी कि वहाँ पे कोई इन फिजिक्स के एतबार से देखा जाए तो इंट्रॉपी तो आ रही है, लेकिन इंट्रॉपी ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप इस एतबार से देखो तो। रोज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा भी हो रहे हैं, रोज़ मर भी रहे हैं, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए कौन चाहिए? फंजाई चाहिए। तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए उनको डिकम्पोज करने के लिए। बंदे मर जाते हैं, कहाँ दफनाते हो? ज़मीन में दफनाते हो? कौन आता है वहाँ पे? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, खाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसी मिट्टी में मैं कह लो कि आप मलीदा बन जाता है इंसान का, उससे दोबारा पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ये साइकिल चल रही है पूरी दुनिया की। तो इनको सबसे ज़्यादा लैंड कह लो कि क्लीनर कहा जाता है, कि क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं बॉडीज़ को, जो बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी एक तरह से, अगर सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ना पाई जाए तो मुझे बताएं कि हमारे इस लैंड से कोई जितनी भी चीज़ें हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं, अगर उड़ा दिए जाएँ, ख़त्म कर दिए जाएँ, तो गंदगी तो बढ़ जाएगी। उसे ख़त्म करने के लिए भी अल्लाह का निज़ाम है कि यहाँ पर क्या मौजूद है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है या फंजाई वगैरह मौजूद है, तो क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को या तमाम के तमाम ख़राब मैटर को या मटेरियल को ख़त्म कर रहे होते हैं, उनको रिसाइकिल कर रहे होते हैं या तो, ठीक है ना। तो इनका बड़ा किरदार होता है ना। पहला इसकी इंपॉर्टेंस है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फंजाई। खाने के मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए फंजाई यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप ले लो कि आपके पास जो एग्रीगस मशरूम वगैरह है, मशरूम किसी कैटेगरी में आती है? फंजाई की कैटेगरी में आती है। जो एडिबल मशरूम्स होती हैं, जो खाते हैं हम, पिज़्ज़ा वगैरह में डलती है बातों भी, तो वो भी यूज़ हो रही होती है खाने में फंजाई। इसके अलावा बात करते हैं कि कुछ फंजाई के ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई की। ये फर्मेंटेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। यानी कि जो आपके पास जितना भी मटेरियल जो कि अल्कोहल वगैरह बन रही होती है, वाइन वगैरह बन रही होती है, फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए दही बनाते हैं, फर्मेंटेशन है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन की एब्सेंस के में होता है ये काम सारा, दही का बनना, अचार का बनना। इस तरह वाइन जो होती है, जिसको आप कच्ची शराब भी कहते हो, मिथनॉल, वो भी इससे बन रही होती है। तो अल्कोहल वगैरह तमाम चीज़ें बनाई जा रही होती हैं बाय द हेल्प ऑफ फंजाई। वो क्या करती हैं? उसको डिकम्पोज कर रही होती है तमाम मटेरियल को, ठीक है ना, और वो कन्वर्ट हो रहा होता है। शुगर को कन्वर्ट करती हैं अल्कोहल के अंदर, बुक में लिखा हुआ भी है। फर्मेंट शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज एक्सक्लूसाइड कमर्शियली इन मेकिंग वाइन्स, बियर एंड ब्रेड। तमाम चीज़ें क्या बन रहा होता है? खाने की मुख्तलिफ अशियाँ बन रही होती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा किरदार होता है इनका ईटिंग और ड्रिंकिंग फंजाई के अंदर भी। ना एक सबसे मशहूर आपके पास जो ना एंटीबायोटिक बनाने के लिए जो पहली एंटीबायोटिक थी, फ्लेमिंग ने ईजाद की थी ना, वो किससे ईजाद की थी? इसी से की थी, फंजाई से की थी। पेनिसिलियम नोटेरम नामी फंजाई था एक, उससे की गई थी ये, कि पहली फंजाई ने जो ना उसी का तोड़ था, एंटीबायोटिक के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा था। जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है उसे हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक का ना। खैर, दूसरा पॉइंट क्या? फूड स्पॉयलर के तौर पे काम कर रहे होते हैं ये। जितने भी सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो तमाम चीज़ों को डिकम्पोज कर रहे होते हैं। तो फूड जो ख़राब हो जाता है, ख़राब फूड को खाने वाले कौन है? फंजाई। तो उसके तौर पे भी यूज़ हो रहा होता है ये। इसके अलावा बात कर लो पैथोजेनिक फंजाई। ह्यूमन्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप के डिजीज़ पैदा करवाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखो लिखी हुई है रिंग वर्म की। ये रिंग वर्म होता क्या है, या आप एग्जाम्पल ले लो किसकी? हिस्टोप्लाज्मोटाइसिस की। ये बड़ा सीरियस इन्फेक्शन है लंग्स का, जो कौन करता है? इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ फंगस। यानी कि एक लंग्स की डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से हो रही है? फंगस की वजह से करवाई जा रही है, ठीक है ना।
अच्छा, इन फंगस के आने की वजह से बंदा बीमार भी हो जाता है, बाजुकात फैटल भी हो जाता है। फैटल का मतलब क्या होता है, जो काम ना कर सके, और बाजुकात इसी फंगस की बीमारी की वजह से जो है ना बंदा मर भी जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है। बाजुकात आपने देखा होगा आपके यहाँ जो जितने भी बाजुकात किसी को होता है, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, वो किसी वजह से होते हैं, वो इस फंगस की वजह से भी होते हैं। तो एंटी फंगल मेडिसिन भी आती हैं जो कि स्किन की एलर्जी खत्म करती हैं। तो बहुत सारा इनका किरदार है, ठीक है ना। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डिजीज़ पैदा करवाते हैं फंगस। इसके अलावा प्लांट में आप देख लो, प्लांट के अंदर जो है ना वो कोई ऐसे फंजाई की आप बात कर लो जो टोटली पैरासाइटिक फंजाई है। तो यही पैरासाइटिक फंजाई करता क्या है कि किसी प्लांट में इन्वेड कर देगा, उस प्लांट को, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो प्लांट में क्या करेगा, प्लांट के अंदर पैथोजेनिसिटी बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, और प्लांट को बीमार करेगा, वो मार देगा, और उससे फूड हासिल करेगा अपना फिर। तो ऐसे फंजाई को आप नाम देते हो पैरासाइटिक फंजाई का, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके पास, एप्पल, ग्रेप्स, चेरीज एंड रोजेज आर अफेक्टेड बाय पाउडरी मिल्ड्यूज। मिल्ड्यूज क्या है, मिल्ड्यूज में एक एग्जाम्पल है फंगस की। तो तमाम के तमाम फ्रूट्स को ख़त्म करने के लिए, प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए भी जो है ना इनका किरदार होता है फंगस का, उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं डिकम्पोजर्स, आप जानते हैं बेस्ट जो डिकम्पोजर है वो कौन है हमारे यहाँ का, बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोजर्स बेहतरीन डिकम्पोजर्स हैं। उनके बाद कौन आते हैं, फंजाई आते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर से जितने भी जो चीज़ें डिकम्पोज हो रही होती हैं, ख़त्म हो रही होती हैं, उनको ख़त्म करवाने के पीछे इन फंजाई का हाथ होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया मैंने आपको कि एंटीबायोटिक के अंदर आप देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेनिंजाइटिस, साइफिलिस, गोनोरिया, डिप्थेरिया, नमूनिया। तो ये तमाम के तमाम जो बीमारियाँ हैं इनके लिए क्या यूज़ होती है, इनके लिए भी एंटीबायोटिक यूज़ होती है, और उस एंटीबायोटिक को बनाने के लिए इस फंगस का भी हाथ होता है, ठीक है। साइफिलिस और गोनोरिया जो है ना ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है। बाकी मेनिंजाइटिस एक नॉर्मल डिजीज़ कहलाती है आपके पास, ऑटो इम्यून डिजीज़ की, और नमूनिया जो होती है आप जानते हो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लंग्स की बीमारी है, लंग्स में पानी भर जाता है नमूनिया के अंदर। इसके अलावा मेडिसिन के नाम लिखे हुए टेरामाइसिन, न्यूमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये तमाम की तमाम क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है जो यूज़ हो रही होती है किसके लिए, एंटीबायोटिक के तौर पे बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, जो कि इसको तमाम के तमाम फंगस को, तमाम के तमाम जो है ना बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल देख लो, फंजाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर। उनके क्या करते हैं, एक साइकिल चलाते हैं हमारे यहाँ, एक कह लो कि तमाम की तमाम चीज़ों को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा बेहतरीन डिकम्पोजर भी कहा जा रहा होता है, मैंने पहले बताया। तो जितने भी ख़राब चीज़ें हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए भी जो ये बायोलॉजिकल साइकिल ही है ना, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ही है। तो जो चीज़ मर रही है उसे ख़त्म करना, उसे डिस्ट्रॉय करना, तो किसके अंदर आएगा, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर ही आएगा, ठीक है। फंजाई एंड बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा आपके यहाँ बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बायोटेक्नोलॉजी की, इंसुलिन। इंसुलिन बनाई जा रही होती है ना, इंसुलिन किससे बनती है, इसी फंजाई और बैक्टीरिया से मिलकर बनती है। क्योंकि आप अगर देखें तो सेक्सुअली आप किसी भी कह लें आप, मैं कहता हूँ मेरे पास एक इंसुलिन मौजूद है, मुझे उसकी तादाद को इंक्रीज़ करना है, तो बायोलॉजी की एक शाख होती है, इसको आप नाम देते हो बायोटेक्नोलॉजी का। इसने काफ़ी अहम रोल किरदार अपना रोल पेश किया है कि इसके अंदर तमाम के तमाम चीज़ों को बनाने के लिए। अब इंसुलिन की अगर आप बात कर लो तो इंसुलिन को पहले के ज़माने में क्या था, जब ये फील्ड नहीं थी बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर किसी बंदे को शुगर हुआ करती थी, पहले के ज़माने में क्या था कि इंसुलिन मौजूद नहीं थी, और जब बायो की शाख नहीं थी तो उससे इंसुलिन को बनाया भी नहीं जाता था आर्टिफिशियली। तो पहले के ज़माने में इस बीमारी का इलाज वो नहीं था, या बहुत रेयर था, कह लो कि एक गाय को काटना पड़ता था, उससे इंसुलिन निचोड़ना पड़ता था, उसके पैंक्रियाज से फिर बनती थी। लेकिन जैसे ही बायो की शाख आई बायोटेक्नोलॉजी, तो इसकी मदद से क्या हुआ, आर्टिफिशियली इस इंसुलिन को बनाया जाने लगा, और इस तरह इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई। तमाम के तमाम जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इस फंगस के ज़रिए, बैक्टीरिया के ज़रिए, तमाम के तमाम जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि काम करते हैं, इनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है तमाम के तमाम बायोकेमिकल्स बनाने के लिए। तो उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास आती है इंसुलिन की, ठीक है। अब बात ज़रा इसमें लिखा हुआ है कि एक रिसर्च के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा होता है फंजाई को। अच्छा, रिसर्च के तौर पे फंजाई को यूज़ क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए आपको, या कुछ आपको कैरियर्स चाहिए, तो उन कैरियर्स के लिए भी ये फंजाई आते हैं। उनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना, उस पर टेस्ट करना, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है।
ठीक है ना। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी किसी की बॉडी पे टेस्ट किया जाए, रिसर्च की जाए, तो इसलिए इन फंजाई वगैरह को भी यूज़ किया जा रहा होता है रिसर्च के तौर पे। नो फंगल म्यूचुअलिज्म, इसमें होता क्या है कि फंगल म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है फंगस जो है ना वो खाली अपनी ही बॉडी के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं, तो इनको उसके तौर पर भी यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे तमाम के तमाम फंगल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फंगस को यूज़ किया जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है इस प्रोसेस को फंगल म्यूचुअलिस्ट या म्यूचुअलिज्म, कि ऐसे प्रोसेसेस जो कि खाली फंगस को यूज़ करके या फंजाई को यूज़ करके बनाए जा रहे होंगे उनको नाम दिया जाएगा फंगल म्यूचुअलिज्म का। तो देखो लिखा हुआ भी है कि डिकम्पोजर्स हैं, सेप्रोफाइटिक हैं, सो ऑन, सब बातें पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। सिर्फ माइक्रोराइजी आ जाएं और लिचेंस पे आ जाएं कि माइक्रोराइजी क्या होते हैं और लिचेंस क्या होते हैं। ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि बाज़ औक़ात पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। तो माइक्रोराइजी क्या है? फंगल हाइफी होता है इनके पास जो कि डायरेक्टली फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। और वो फूड की एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों की होती है, वो फूड क्या होता है, तो वो मौजूद क्या है इसमें, फास्फोरस का आयन, जिंक का आयन, कॉपर आयन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फंगस कुछ बॉडी बनाता है फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको आप नाम देते हो माइक्रोराइजी का। ठीक है। फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, प्लांट्स की बॉडी से लेने के लिए, सॉइल से लेने के लिए एंड सो ऑन, ताकि बेटर ग्रोथ हो। अच्छा होता क्या है, माइक्रोराइजी करते क्या है, माइक्रोराइजी पैदा करते हैं किनको, जिंक को, फॉस्फेट आयन को, तमाम के तमाम आयन्स को जो सॉइल में मट्टी में छोड़ देते हैं ये। और प्लांट करता क्या है, उन्हीं उसी नाइट्रोजन को, उसी फॉस्फोरस को यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ उससे अच्छी हो रही होती है, बिकॉज प्लांट की न्यूट्रिएंट पूरी हो रही है, उससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्लांट की पूरी हो रही है। तो तमाम नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कहाँ से आता है, मट्टी में, क्योंकि मट्टी में क्या मौजूद है, ये फंजाई मौजूद है जो कि इन तमाम के तमाम जिंक, कॉपर, फॉस्फेट या नाइट्रोजन आयन को पैदा कर रहे होते हैं। आई बात समझ? तो माइक्रोराइजी क्या होते हैं पता लग गया। आखिरी चीज़ है लिचेंस। लिचेंस क्या है? ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड सर्टेन फोटो ऑटोट्रॉप्स। ना तो ये मुकम्मल तौर पे फंजाई होते हैं और ना ही ये मुकम्मल तौर पे फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ना तो ये पूरे एल्गी हैं ना पूरे फंजाई हैं, बीच बिटवीन बॉर्डर लाइन कंसिडर किया जाता है। दूसरा वायरस है ना, उसको कंसिडर किया जाता है कि ये बॉर्डर लाइन है, ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है ना। अगर किसी लिविंग की बॉडी में आता है तो वो एक्टिव होता है, उसके बगैर वो इनएक्टिव फॉर्म में। इसी वजह से इसको भी बॉर्डर लाइन कंसिडर किया जाता है लिचेंस को। इनको ना प्रॉपर समझा जाता है कि फंजाई है और ना ही ये एल्गी है प्रॉपर। अच्छा, आइदर ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरियम और सम टाइम बोथ, इनको समझा जाता है बिकॉज इनके पास प्रॉपर्टी होती है साइनोबैक्टीरिया की। अब आगे चैप्टर नंबर 6 से पढ़ाया मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात इनकी प्रॉपर्टी उनसे भी मिलती जुलती है। Most of the visible part of lichens consist of fungus while algal partner is present within the fungal hyphae। कुछ पार्ट कैसा है, फंगस जैसा है, और कुछ पार्ट कैसा है, एल्गी जैसा है। और करते क्या है ये कि इनके पास होता क्या है, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिचेंस पैदा होते हैं। यानी कि एक ऐसी बॉडी है जिनके पास क्या मौजूद होगा, ऐसा पार्ट होगा जो हाइफी वाला है यानी कि फंजाई वाला है, और ऐसा पार्ट होगा जो कि फोटो ऑटोट्रॉप्स एल्गी वाला है। तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो परफॉर्म करवाएगा, क्या पार्ट, एल्गी पार्ट परफॉर्म करवाएगा, यानी कि एल्गी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो फंगस वाली तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को पैदा करवाएगा या प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है। नाउ फंगस प्रोटेक्ट द एल्गल पार्टनर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन एंड इटसेल्फ गेट्स फूड थ्रू द काउंटेंसी ऑफ एल्गी। नाउ दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इन्हें समझा जाता है कि ये क्या है, बायो इंडिकेटर हैं एयर पोल्यूशन के, यानी कि ये लिचेंस क्या करवाते हैं, पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन भी कॉज करवाते हैं। ठीक है ना। तो लिचेंस समझ आ गया क्या होते हैं लिचेंस, माइक्रोराइजी समझ आ गया, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई जो समझाई मैंने आपको पेज नंबर 159 से लेके 161 तक। बाकी क्या पढ़ाया मैंने आज आपको, लाइफ साइकिल ऑफ जायगा माइकोटा मिकोर। क्लियर है सारी बातें?